केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं जिज्ञासा सिंह। सरकार के 1 साल पूर्ण होने पर पूर्व कृषि मंत्री रणधीर सिंह ने किसानों के हित में चलाए जा रहे योजनाओं को बंद कराने का वर्तमान सरकार पर आरोप लगाया है। भाइयों को मैं बताना चाहता हूं, इस सरकार ने अनेक योजनाओं को बंद ही नहीं किया, बल्कि भारत सरकार के द्वारा जो राशि सरकार को मिली है, राज्य सरकार को पैसे भी सरकार खर्च नहीं कर पा रही है, उसका भी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट अभी तक भारत सरकार को नहीं दिए हैं। मैं बिंदुवार वर्तमान सरकार की कुछ नाकामियों की ओर आप सभी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। उसको लेके पूर्व के रघुवर जी की सरकार में जो रोड मैप हम लोगों ने बनाई थी, किसानों की आय को दुगना करने के लिए, वर्तमान सरकार के पास ऐसे कोई भी विजन दिखाई नहीं दे रहे हैं। और सरकार ने अभी जो सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट में किसानों की आय को बढ़ाने के लिए केंद्र के नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार की ओर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत जो राशि इस राज्य के किसानों के खाते में जा रही थी, वहीं दूसरी ओर पूर्व के रघुवर जी की सरकार में मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के माध्यम से किसानों के खाते में जो राशि दी जा रही थी, राज्य सरकार ने पहली कैबिनेट में मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के तहत किसानों के खाते में 1 एकड़ में 5,000, अधिकतम 5 एकड़ में 25,000 तक की राशि किसानों की आय को बढ़ाने के लिए, किसान खाद बीज खरीद सकें, कर्ज में न फंसे किसान, उनके लिए जो राशि दी जा रही थी, जिसमें 2,000 करोड़ का जो प्रावधान पूर्व की सरकार ने बजट में किया था और 16,51,000 किसानों के खाते में जो राशि भेजने का काम किया था। लेकिन वर्तमान सरकार के सरकार में आते ही हेमंत जी की सरकार ने पहली कैबिनेट में उस योजना को बंद कर दिया। तो जहां 28,63,232 किसानों को भारत सरकार के द्वारा पैसे खाते में आ रहे थे, और इस साल के वर्तमान वित्तीय वर्ष में भारत सरकार के द्वारा जो राशि भेजी गई, जो कि 28,63,000 किसानों के खाते में पैसा आना चाहिए, लेकिन वर्तमान सरकार ने जो नाम डाटा में और रजिस्ट्रेशन का नाम हटाने का जो काम किया, जिसके चलते 22 लाख किसानों के खाते में ही 2 किस्त की राशि आई। और इस हिसाब से देखें तो 2,000 के दर से 2 किस्त की राशि 4,000 रुपया प्रति किसान, 880 करोड़ रुपया भारत सरकार के द्वारा इस राज्य के 22 लाख किसानों के खाते में राशि भेजी गई। जहां 28,63,000 किसान लाभान्वित हो रहे थे, उसमें से 6,32,000 किसानों से वंचित हो गई सरकार के आने के बाद। वो बल्क मिल्क कूलर भी जो 2,000-5,000 लीटर के बल्क मिल्क कूलर लगाए जा रहे थे, 1 साल में सरकार ने एक भी बल्क मिल्क कूलर सरकार ने नहीं लगाया, क्योंकि बजट में प्रावधान ही नहीं किया। उसी तरह से किसानों की आय को बढ़ाने के लिए, महिलाओं की आय को बढ़ाने के लिए 90% अनुदान पर 2 गाय किसानों को दिए जा रहे थे, महिलाओं को। उस योजना के आकार को सरकार ने स्वरूप बदल दिया। अब सरकार कह रही है कि हम 50% अनुदान पर गाय देंगे, जबकि पूर्व में 90% अनुदान पर बीपीएल महिला परिवारों को गाय दी जा रही थी। अब 50,000 के गाय 25% अगर 50% अगर किसान को देना, किसान भाई को देना पड़ेगा, तो मुझे नहीं लगता कि कोई किसान 25,000 रुपया, गरीब किसान 25,000 रुपया देके एक गाय खरीद पाएगी। यानी ये भी योजना को सरकार को चलाना नहीं था। ये है इस सरकार की श्वेत क्रांति की, दूध उत्पादन के इस सरकार की प्लान को आप देख सकते हैं। ये इनकी नाकामी है इस वर्तमान सरकार की। उसी तरह से आप देखें, जब आप चलेंगे सहकारिता के क्षेत्र में, जहाँ मैं सहकारिता के विभाग की मैं बात करना चाहता हूँ। सहकारिता के क्षेत्र में सारे जो कोऑपरेटिव बैंक थे, विभिन्न नामों से चल रहे थे,
उन सारे बैंकों का सम्मेलन करके झारखंड राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड पूर्व की सरकार ने बनाने का काम किया। उसी के तहत सरकार ने निर्णय लिया कि बैंकों को हम ज़्यादा मजबूत करेंगे। जो विस्थापितों की ज़मीनें गई थी, वो विस्थापित वहाँ मछली पालन करके अपनी आय को बढ़ा सके, इसके लिए अनेक डैमों में चांडिल डैम, पतरातू डैम, तिलैया डैम, अजय बराई डैम, मैथान डैम, कोनहार डैम, सिकटिया डैम, पुनासी डैम, मसानजोर डैम, इन सभी में केज पद्धति से मछली पालन की शुरुआत हुई थी। अब ये योजना इतना कारगर था, अब ये योजना को सरकार ने बंद कर दिया। उनको जो बेदब्यास आवास दिए जाते थे, योजना बेदब्यास आवास योजना, हर साल में इसके लिए 25.20 करोड़ हर साल बजट में रखा जाता था और हर साल 1,01,20,000 प्रति आवास की दर से 2100 आवास बन रहे थे। वो उस योजना में बजट जीरो कर दिया सरकार ने। और आज जो हैचरी बन रहे थे, जो मछली उत्पादन के लिए हैचरी चाहिए, जो यहाँ बाहर से मछली का जीरा आता था, चंदन नगर से, बंगाल से, उड़ीसा से, वो हैचरी बनाने की जो योजना हम लोग पूर्व की सरकार ने चालू किया था, वर्तमान सरकार ने उसके पैसे देना बंद कर दिया। यानी मछली का जीरा का उत्पादन में आज आत्मनिर्भर हो रहा था, वो योजना को सरकार ने बंद कर दिया। वहीं आप देखें तो अनेक ऐसी योजनाएं थी मत्स्य विभाग में, जो वर्तमान सरकार ने या तो बजट कम कर दिया, तो बजट की आकार को उन्होंने समाप्त कर दिया। अनेक जो हमारे प्रशिक्षण हो रहे थे, गोकुल मित्र, पशुधन मित्र, मत्स्य मित्र के रूप में हमारे इस राज्य के किसानों को उन्मुखीकरण करके और उनकी आय को बढ़ाने के लिए जो प्रशिक्षित किया जा रहा था, वो भी सरकार ने बंद कर दिया। 30 लाख खर्च कितना हुआ अभी तक? खर्च आप सुन के चौंकेंगे आप। भाई कहते हैं कि किसान के लिए हम करना चाहते हैं, किसान का पैसा खर्चा करो तब किसान का विकास होगा, किसान की आय बढ़ेगी। आप खर्च ही नहीं कर पा रहे हो। 2819.30 करोड़ में खर्च हुए हैं 47 करोड़ 30 लाख, यानी कृषि में खर्च हुआ 1.68%। ये है सरकार की नाकामी। उसी तरह पशुपालन में देखें, पशुपालन के इनके बजट हैं 96 करोड़ 50 लाख, खर्च हुए हैं 5 करोड़ 37 लाख, यानी 5.56%। उसी तरह से डेयरी में बजट था इनका 159 करोड़, खर्च हुआ है 7 करोड़ 29 लाख, यानी 4.358%। ये डेयरी में इनका खर्च हुआ है। एक साल के इतने महत्वपूर्ण विभाग, किसानों के लिए इतनी बड़ी विभाग, किसानों की आय को दुगुना करना, किसानों को लाभ देने वाली विभाग में ये हालात इस सरकार की है। आज मीडिया के माध्यम से इस राज्य की जनता को, चूंकि पूर्व में कृषि मंत्री में रह चुका हूं, तो जो एक संक्षिप्त वृत्त हम आप सबों के सामने रखने का काम किया है, वो सभी को धन्यवाद, नमस्कार, जोहार। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।